नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बाय नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सीटेट 2026 सितंबर के लिए क्लासेस चल रही हैं, जिसमें 2 क्लासेस हम लोगों ने कर लिया है। विकास की क्लासेस बीत गई हैं। हम लोग को पढ़ना है एरिक एरिक्सन साहब का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, चलिए इस विकास के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने 8 प्रकार के विकास के सिद्धांत दिए थे। ठीक है, 8 दिए थे। एक सहसावस्था, ठीक है, एक सहसावस्था दिए थे। उसके बाद मतलब कि 8 प्रकार के इन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि महत्वपूर्ण नोट पर देखते हैं जो एरिक एरिक्सन साहब का, एरिक एरिक्सन के जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं उन्होंने क्या किया था। उन्होंने सबसे पहले, एरिक एरिक्सन साहब ने सबसे पहले पहचान का संकट मतलब कि आइडेंटिटी क्राइसिस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है ना, कौन? एरिक एरिक्सन साहब ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि इनके जो सिद्धांत थे, इनके जो सिद्धांत थे, इनकी कई प्रमुख बातें भी थी इनके सिद्धांत की। ठीक है, कह रहा है कि एरिक एरिक्सन साहब ने 8 चरणों में सिद्धांत को विभाजित किया है और हर चरण में विकासात्मक सिद्धांत का के बुनियादी संघर्ष होता है। किसने कहा था? एरिक एरिक्सन साहब ने कहा था कि हर चरण में क्या होता है? एक बुनियादी संघर्ष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि इस संघर्ष के 2 पहलू भी होते हैं। एक होता है सकारात्मक, एक होता है सकारात्मक और एक होता है क्या? नकारात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, और एरिक एरिक्सन साहब ने जब 8 चरणों को बांटा तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग उनके विकसित गुण भी बताए और अलग अलग प्रकार के उनके कार्य को भी बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके देखिए अलग अलग इनकी जो चरण है, देखेंगे क्या क्या चरण थे। कह रहा है कि इनके जो प्रथम चरण थे, जो चरण पहला है, चरण पहला के बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए, कह रहा है कि सहसावस्था, पहला चरण क्या है? सहसावस्था है। ठीक है, पहला चरण सहसावस्था है। ये जन्म से 1.5 साल तक होता है। कब से कब तक होता है? जन्म से 1.5 साल तक। ये किसने कहा था? एरिक एरिक्सन साहब ने कहा था। ठीक है, अब इसका जो संघर्ष होता है, इनके संघर्ष का कारण क्या था कि विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है ना, विश्वास बनाम अविश्वास, इनके संघर्ष का इन्होंने संघर्ष बताया था कि सहसावस्था में विश्वास बनाम अविश्वास जो है संघर्ष होता है। ठीक है, और इनकी जो विकसित गुण इसमें जो होता है, कौन सी विकसित गुण होता है? आशा होती है। ठीक है, एरिक एरिक्सन साहब ने कहा था, अगर पूछेगा आपसे कि बताइए विश्वास बनाम अविश्वास कौन सी अवस्था का संघर्ष है, तो क्या बताएंगे? सहसावस्था का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि इसमें जो कुछ इसके जो नोट्स हैं, नोट देखिए इसमें क्या है। कह रहा है कि जब विश्वास की मात्रा अविश्वास से अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए आशा क्या होता है? आशा, ठीक है, आशा क्या होता है? जब विश्वास से ज्यादा, जब विश्वास की मात्रा अविश्वास से अधिक होती है तो आशा नामक गुण का विकास होता है। ठीक है, जब विश्वास की मात्रा अविश्वास से अधिक होती है तो आशा मतलब कि जब हम किसी कार्य को करते हैं या बच्चे की जब किसी कार्य को करते हैं, अगर किसी कार्य में उनका मन लग जाता है तो वो सोचते हैं कि इसमें क्या हो गया, इससे कुछ आशा किया जा सकता है कि हाँ कोई नया चीज बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रारंभिक के दूसरे चरण जो है, दूसरा चरण क्या कहा था एरिक एरिक्सन साहब ने? दूसरा चरण था प्रारंभिक बचपन। क्या था? प्रारंभिक बचपन था। ठीक है ना, और प्रारंभिक बचपन में वो क्या क्या किए थे, देखिए। कह रहा है कि इनकी जो आयु थी, इनकी जो आयु है कब से कब तक होता है? 1 से 3 साल तक इनकी आयु होती है, जो अर्ली चाइल्डहुड होता है। ठीक है, इनका जो इनका जो संघर्ष था कैसा था, मतलब कि क्या इसमें संघर्ष करते हैं बच्चे? स्वायत्तता बनाम सर्व, मतलब एटोनॉमी वर्सेज सेम करते हैं, इनका संघर्ष होता है उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि इनका जो विकसित गुण होता है, इसमें इसमें जो विकसित गुण होता है, क्या होता है विकसित गुण? इनका जो विकसित गुण होता है इच्छा शक्ति होता है। क्या होता है? इच्छा शक्ति होता है। ठीक है ना,
और इनमें अतिरिक्त बिंदु देखिए, कह है कि सफल होने पर इच्छा शक्ति का विकास होता है। सफल होने में क्या होता है? इच्छा शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो विकसित गुण, मैं बताइए विकसित जो गुण है यह किस अवस्था में इच्छा शक्ति के तौर पर विकसित होती है? तो किस अवस्था में? अर्ली चाइल्डहुड। किस में? अर्ली चाइल्डहुड में, मतलब प्रारंभिक बचपन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसके कह रहा है कि चरण 3, जो तीसरा जो चरण था क्या था? खेल की उम्र, खेल की उम्र है। ठीक है ना, खेल की उम्र, ये कौन सा चरण है? तीसरा चरण है। ठीक है ना, देखिए कह रहा है कि इसमें जो आयु था कहां से कहां तक था? 3 से 6 साल की इनकी आयु होती है। और इनका इनका जो संघर्ष होता है, क्या होता है संघर्ष? संघर्ष जो होता है पहल बनाम अपराध। क्या होता है? पहल बनाम अपराध होता है। ठीक है, और इसके विकसित गुण क्या होते हैं? विकसित गुण क्या होता है? उद्देश्य होता है। क्या होता है विकसित गुण? उद्देश्य। ठीक है, तो ये कहेगा कि पहल बनाम अपराध जो संघर्ष है यह किस अवस्था का है? एरिकेशन के साहब के अनुसार। तो खेल की उम्र के अनुसार जो संघर्ष है वो पहल बनाम अपराध होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि चतुर्थ, जो चौथा इनका जो चरण बताए थे एरिकेशन साहब ने, चौथा चरण का क्या नाम था? चौथा चरण का नाम था स्कूल की उम्र। क्या था? स्कूल की उम्र। इसको बोलते हैं एज ऑफ स्कूल ही बोला जाता है। ठीक है ना, एज ऑफ स्कूल भी इसे बोला जाता है। ठीक है, इसकी जो एज है कहां से कहां तक है? 7 से 11 साल तक। और इसका जो संघर्ष था क्या था? परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है ना, अब देखिए नोट्स में क्या कह रहा है? भूलवश उद्देश्य बनाम हीनता लिखा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर परिश्रम बनाम हीनता होता है, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है ना, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरिटरी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो जो विकसित जो गुण होता है, इसमें किसका विकास होता है? क्षमता का। इसमें बालक के पास क्षमता का विकास होता है जब वह क्या करता है? जब बच्चा जब बताइए बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है ना, तो अनेक प्रकार की उसके पास क्षमता या गुणों का विकास होता है जिससे वह तर्क वितर्क करने लगता है। ठीक है, 7 से 11 साल की उम्र में। तो ये कहेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए क्षमता का जो क्षमता विकसित गुण है यह एरिक एरिक्सन के किस स्टेज के अंतर्गत आता है? तो कौन सा स्टेज बताएंगे? 4th। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि पांचवा चरण, जो पांचवा इनका चरण था क्या नाम था? किशोरावस्था। क्या नाम था? किशोरावस्था। ठीक है, अब देखिए इसमें जो उम्र होती है कहां से कहां तक होती है? 12 से 18 साल तक। और इनका जो संघर्ष होता है, संघर्ष क्या होता है? पहचान बनाम भ्रांति, मतलब आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए इसमें इसमें इनका विकास किसका होता है? किस गुण का विकास होता है? निष्ठा का विकास होता है। ठीक है ना, आगे देखिए कह रहा है, देखिए छठा, जो छठा जो है करेगी प्रारंभिक वयस्कता। ठीक है, प्रारंभिक वयस्कता। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं इस अवस्था में अपनी शिक्षा पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अपनी शिक्षा क्या करते हैं? पूरा कर लेते हैं। और नौकरी और शादी करने के स्टेज पे चलते हैं। कौन? जो बच्चे होते हैं। ठीक है ना, तो ये कौन सी अवस्था है? ये कौन सी अवस्था है बताइए? ये अवस्था है प्रारंभिक वयस्कता अवस्था। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रारंभिक वयस्कता अवस्था। और इसकी जो एज होती है कहां से कहां तक होती है? 29 से 9, मतलब कि 19 से 29 साल तक होती है। ठीक है, 19 से 29 साल तक इनकी अवस्था होती है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका जो विकसित गुण होता है, मतलब इसका जो संघर्ष होता है, संघर्ष क्या होता है? आत्मीयता बनाम अलगाव। क्या होता है? आत्मीयता बनाम अलगाव होता है। आत्मीयता बनाम अलगाव, इसमें इनका संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष। अब नेक्स्ट देखिए इनका जो इसमें इस काल में, मतलब कि इस समय जो विकसित गुण होता है क्या होता है? लव होता है, मतलब प्रेम होता है। ठीक है ना, अब कह रहा है कि इसमें जो विवरण होता है, इसमें जो कुछ विवरण देखिए, विवरण विवरण क्या है कि इसमें जो जो आत्मीयता होता है, क्या होता है? आत्मीयता। तो आत्मीयता क्या होता है? आत्मीयता वह चीज होता है कि मान लीजिए कि अगर व्यक्ति शिक्षा पूरी करके जॉब और शादी की ओर बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? उसके बाद उसमें
यदि व्यक्ति अच्छे संबंध नहीं बना पाता है तो वह अकेलापन या अलगाव महसूस करता है, ठीक है ना। जब व्यक्ति अच्छा संबंध नहीं बना पाता है तो क्या करता है, वह अलगाव महसूस करता है। कब, अच्छा संबंध न बनाना, अच्छा संबंध न बनाना तो क्या होता है, वह अलगाव पैदा करता है, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर जब यदि दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, जब घनिष्ठ संबंध बनता है तो क्या कहलाता है, वह आत्मीयता बल कहलाता है। क्या कहलाता है, आत्मीयता, घनिष्ठ संबंध, ठीक है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि सातवीं अवस्था क्या नाम है, सातवीं अवस्था का नाम है मध्य अवस्था या मध्य आयु कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी जो उम्र है, इसकी जो उम्र कहां से कहां तक होती है, 30 से 64 साल तक इसकी उम्र होती है, ठीक है। 30 से 64 साल तक इसकी उम्र है। और इसमें जो संघर्ष होता है जनशीलता बनाम ठहराव होता है, मतलब जननात्मक बनाम ठहराव, ठीक है ना। जेनेरेटिविटी वर्सेज स्टेग्नेशन। अब इसमें जो गुण विकसित होता है, कौन सा गुण विकसित होता है, देखभाल। जब बच्चा मतलब कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने बच्चों और कैरियर को स्थापित करता है, ठीक है ना। बच्चों और मतलब परिवार को स्थापित करता है। जब वो परिवार को स्थापित करता है तो क्या करता है, वह देखभाल करने की उस पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, ठीक है ना। जब बच्चा परिवार को स्थापित करता है तो उसमें देखभाल करने की क्या हो जाती है, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है आठवीं। अब आठवीं जो अवस्था होती है, ठीक है, जो इसकी आठवीं अवस्था है वो कौन सी अवस्था हो जाएगी, वृद्धावस्था। कौन सी अवस्था है, वृद्धावस्था है, ठीक है। अब इसकी जो एज है, कितना है, इसकी जो एज है वह 65 वर्ष से मृत्यु तक होता है, ठीक है ना। इसको जो एज है कहां से कहां तक होता है, 65 से मृत्यु तक होता है, जो आठवां वृद्धावस्था का जो एज होता है, ठीक है। ये किसके अनुसार होता है, ये एरिक एरिक्सन साहब के अनुसार होता है। इसमें जो संघर्ष होता है, संघर्ष क्या होता है इसमें, संपूर्णता बनाम निराशा, मतलब इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, ठीक है ना। इसमें जो विकसित गुण होता है, इसमें विकसित गुण क्या होता है, बुद्धिमत्ता और विवेक, ठीक है ना। इसमें विवेक से रहना पड़ता है, इसमें चीजों को सहना पड़ता है, क्योंकि ये एज ही ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या है कि यह जीवन में पुनरावलोकन का समय है, ठीक है ना। यह जो समय है ना, यह जीवन के पुनरावलोकन का समय है, जीवन के पुनरावलोकन का समय है, पुनरावलोकन का समय है। जो वृद्धावस्था होता है यह जीवन के पुनरावलोकन का समय होता है। इसमें इंसान न किसी से कुछ कर सकता है, न किसी से ज्यादा बातें कर सकता है। अगर ज्यादा बातें किया तो किसी को कोई बात गलत लगा तो डांट भी सकता है। इसलिए इसमें ईमानदारी मतलब हानेस्टी, ठीक है, हानेस्टी और डिसअपियर, मतलब कि निराशा की भी भावना उत्पन्न होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन मैं लग रहा है भूल गया हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि स्कूल जाने वाले बच्चे 6 से 12 कौन सा द्वंद्व होता है। अब इसको हमें ये देखना है कि किस द्वंद्व में, ठीक है, किस स्टेज में बच्चे स्कूल जाते हैं और 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, और उनकी जो संघर्ष होता है, यह जो संघर्ष है यह किस स्टेज का संघर्ष है। तो 6 से 12 कौन सी अवस्था थी, बाल्यावस्था की अवस्था थी, ठीक है। और एरिक एरिक्सन साहब की बुक का क्या नाम है, बुक का नाम क्या है, तो बुक का नाम क्या है, एरिक्सन साहब के चाइल्डहुड, ठीक है, एंड सोसाइटी। समझते हैं, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी मतलब समाज और बचपन। तो दोस्तों ये आज हम लोग पढ़े हैं एरिक एरिक्सन के 8 जो इनके स्टेज थे, जो इनकी अवस्थाएं थी, इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी, आज हम उनके बारे में पढ़े हैं दोस्तों। अब कल जो है, कल कोहलबर्ग के बारे में लेके आएंगे या सिगमंड फ्राइड के बारे में लेके आएंगे। कल की टॉपिक बता देता हूं मैं, कल की टॉपिक रहेगी आप लोग की कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है ना। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, उन्होंने 3 स्तर दिए थे और 6 अवस्थाएं दी थी, उसको मैं जो है कल बताता हूँ, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों देखिए, कल कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे, कल जो है पढ़ेंगे क्या, कोहल वर्ग। क्या पढ़ेंगे, कोहल वर्ग। कोहल वर्ग के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। कोहल वर्ग के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, हम लोग इसके बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। इस एक सिद्धांत किसने दिया था, ये सिद्धांत उन्होंने दिया था, इनका नाम क्या था, कोहल वर्ग। क्या नाम था, कोहल वर्ग के एक साइंटिस्ट मतलब कि मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। हम इसको कब पढ़ेंगे, टुमारो पढ़ेंगे, टुमारो मतलब कल पढ़ेंगे, टुमारो। तो दोस्तों इस पे बने रहिए, इस चैनल में बने रहिए दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों बेल आइकन जरूर ऑन करें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास अगर जल्दी जैसे ही आई आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों इस क्लास से आपको मैं बता देता हूं कि 25 से 30 क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन 25 क्वेश्चन मैं 100% जो है सही होने की गारंटी लेता हूं दोस्तों। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।